प्यारे दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जानिए अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे झुंझुनू जिले के बारे में। झुंझुनू को कब किसने बसाया, इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। राव शेखा को इसका संस्थापक माना जाता है। एक अन्य उल्लेख में जूझा नामक जाट द्वारा झुंझुनू को बसाने का प्रमाण मिलता है। भूवर्गीय वैभव से महिमा मंडित नामी गिरामी उद्योगपतियों एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियां, किले व स्मारक विशेष दर्शनीय हैं। मेहनसर, ये जगह सहजराम पोद्दार की सोने की दुकान के भित्ति चित्रों पर स्वर्णिम पॉलिश के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ श्री कृष्ण एवं राम की लीलाओं के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना भी यहीं स्थित है। ज्ञातव्य है कि ये कस्बा हेरिटेज शराब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बनने वाली शराब कई आयुर्वेदिक आसवों का कॉकटेल हुआ करती थी। नरहड़ दरगाह, झुंझुनू से 40 किलोमीटर दूर स्थित नरहड़ के शक्कर पीर बाबा की इस ऐतिहासिक दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भरता है। शेख सलीम चिश्ती शक्कर पीर बाबा के शिष्य थे। ये बांगड़ के धनी के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। लोहारगल, झुंझुनू से 60 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मालकेतु पर्वत की शंखाकार घाटी में ये प्रसिद्ध तीर्थ अवस्थित है। इस सुरम्य स्थल में लगभग 70 मंदिर स्थित हैं, जिनमें सूर्यकुंड व मालकेतु मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। इस तीर्थ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। इसे मालखेत जी की परिक्रमा भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां पांडव महाभारत संग्राम के बाद अपने द्वारा की गई नर हत्याओं के पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। यही महर्षि परशुराम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वैष्णव यज्ञ का आयोजन किया था। किरोड़ी, झुंझुनू से 60 किलोमीटर दूर स्थित ये जगह काफी प्रसिद्ध है। यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर, पीर बाबा की मस्जिद तथा उदयपुर वाटी के दानवीर शासक टोडरमल और वित्त मंत्री मुनिशाह के स्मारक स्थित हैं। टीबा बसई, हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित इस स्थल पर बाबा रामेश्वर दास का मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर में अति विशाल मूर्तियां, दीवारों पर अंकित गीता व अन्य धर्म ग्रंथों के पवित्र श्लोक हैं। बिसाऊ, यहाँ नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिकतिया की हवेली आदि प्रमुख हैं। खेतड़ी, झुंझुनू से 70 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शेखावटी का सबसे बड़ा ठिकाना खेतड़ी भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर सन 1967 में यूएसए की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी। खेतड़ी की 2 भूमिगत खाने खेतड़ी एवं कोलिहान में तथा खुली खान चांदमारी में है। रघुनाथ जी चुंडावत मंदिर, खेतड़ी में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थापित हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की रानी चुंडावती ने करवाया था। ये खेतड़ी का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के अलावा पूरे भारत में किसी भी मंदिर में श्री राम एवं लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां स्थापित नहीं है। भोपालगढ़, भोपाल सिंह ने विक्रम संवत 1812 में
पहाड़ी की चोटी पर एक गढ़ बनवाया जो भोपालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। भोपालगढ़ के महलों में कांच का सुंदर काम है तथा भित्ति चित्रों के माध्यम से नया नाभिराम दृश्य बनाए गए हैं। भोपालगढ़ के बाद खेतड़ी का दूसरा बड़ा आकर्षण पन्नालाल शाह द्वारा निर्मित विशाल तालाब है। यहाँ रामकृष्ण मिशन का मठ, बागोर का किला, भटियानी का मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। ज्ञातव्य है कि 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। स्वामी जी को विवेकानंद नाम खेतड़ी शासक अजीत सिंह की ही देन है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान के 600 के लगभग देसी रजवाड़ों में आध्यात्मिक ज्योति जगाने व विवेकानंद जी को शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने का श्रेय खेतड़ी के राजा अजीत सिंह को ही है। अजीत सागर तालाब। ये तालाब खेतड़ी में महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1869-91 के दौरान बनवाया गया। खेतड़ी महल। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल अपने प्रकार का प्राचीन और आकर्षक महल है, जिसे खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 में ग्रीष्म ऋतु के विश्राम के लिए बनवाया था। इनमें 5 मंजिलों और 3 तरफा महल की 7 मंजिली कोटोरनुमा बुर्ज हैं। ऊपर से महल मुकुट की शक्ल का है। महल में कई बारादरियां हैं जो राजाओं की शान और शौकत का प्रतीक है। शेखावटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध ये महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। लानी। झुंझुनू से 47 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पंचवटी परिसर, सरस्वती मंदिर आदि काफी प्रसिद्ध हैं। और यही नहीं, राज्य में निजी क्षेत्र का पहला नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पिलानी में ही स्वीकृत किया गया। नुआ। इस कस्बे में एक प्राचीन हवेली की खुदाई के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी 1 रुपए मूल्य के चांदी के हजारों सिक्के निकले हैं। मंडावा। झुंझुनू से 25 किलोमीटर दूर स्थित उभरता हुआ ये एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ पुरानी इमारतों के भित्ति चित्र व स्वर्णिम बालू रेत के स्तूप दर्शनीय हैं। यहाँ सागरमल लाडिया, रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियां स्थित हैं। ईस्वी 1756 में ठाकुर नवल सिंह ने यहाँ एक दुर्ग बनवाया था। नवलगढ़। झुंझुनू से 40 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थल शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है। यहाँ पोद्दार, भगेरिया की हवेलियां, भागतों की हवेली, पटोदिया, भगत, चौखानी आदि की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, रूप निवास महल, गंगा माता का मंदिर आदि काफी प्रसिद्ध हैं। भगतों की हवेली में भित्ति चित्रों का जादुई आकर्षण तथा लकड़ी के दरवाजों की बारीक कला अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। सुनारी। खेतड़ी के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। गौरेर। यहाँ राज्य का पहला 100 किलोवाट की क्षमता का सौर्य ऊर्जा संयंत्र राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा लगाया गया। ढूंढलोद। ढूंढलोद कस्बे में बना हुआ कुआं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, उनके नीचे विश्राम के लिए बनी बारादरी तथा कुएं पर बनी 4 ऊंची मीनारें आकर्षण का केंद्र हैं।
जयपुर झुंझुनू सड़क मार्ग पर स्थित ढूंढलोद कस्बे में गोयनका हवेली, गोयनका छतरी तथा किला दर्शनीय है। मुकुंदगढ़, इस कस्बे को बसाने का श्रेय ठाकुर मुकुंद सिंह को है। यहाँ जानकी वल्लभ मंदिर, श्री गोपालनाथ मंदिर एवं जगन्नाथ राय गनेड़ी द्वारा निर्मित कुआं व कलात्मक हवेलियां दर्शनीय हैं। कमरुद्दीन शाह की दरगाह, सतरंगी तालाब, मनसा माता का मंदिर, टीबड़े वाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली यहाँ के अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं।